दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और लखनऊ से आपको खबर बता देते हैं जहां पर मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार हो रहे हैं कई खुलासे। लखनऊ से खबर, मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार हो रहे खुलासे। गिरफ्तारी के बाद से ही कई अहम सुराग लगे हैं एटीएस को। मुर्तजा मामले में एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज में भी छापेमारी की है। छापेमारी में एटीएस ने एक युवक को पकड़ा है। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार हो रहे खुलासे। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। एटीएस की टीम आपको बता दें कि आज ही मुर्तजा को लखनऊ लेकर पहुंची है। मुर्तजा मामले में एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज में भी की है छापेमारी और छापेमारी में एक युवक को पकड़ा गया है। एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से ही। एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं। मुर्तजा मामले में एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज में भी छापेमारी की और वहां से एक युवक को भी गिरफ्तार किया है। छापेमारी में एटीएस ने एक युवक को पकड़ा। लगातार कई सुराग मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से मिल रहे हैं एटीएस को। एटीएस हर पहलू से कर रही है जांच। एटीएस को मिली बड़ी सफलता। छापेमारी में एटीएस ने एक युवक को पकड़ा। लगातार छापेमारी हो रही है। मुर्तजा के लैपटॉप से कई जगह पर छापेमारी की गई और कई अहम सुराग एटीएस के पास लगे हैं। मुर्तजा मामले में एटीएस ने लखनऊ के ठाकुरगंज में भी छापेमारी की। वहां से एक युवक को भी पकड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रेजिडेंट एडिटर मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी, मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद से लगातार कई खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लैपटॉप बरामद हुआ था उससे भी कई सारी जानकारियां जो हैं वो एटीएस को मिली हैं। और क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आया है? लगता है संपर्क टूट गया ना, फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार हो रहे हैं खुलासे और इसी खबर पर यूपी ब्यूरो चीफ दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। अगर हम बात करें तो एक लैपटॉप भी बरामद किया गया था। उसके बाद से कहीं ना कहीं एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं और क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मुर्तजा को गिरफ्तार किए 3 दिन हो गया। 3 दिन से लगातार पुलिस पूछताछ कर रही। एसटीएफ, एटीएस और उसके बाद जो 5 टीमें बनी हैं वो लगातार मुर्तजा से पूछताछ कर रही हैं। उसके बताए हुए जगहों पर या उन व्यक्तियों से लगातार संपर्क कर रही है। आज सुबह गोरखपुर से उसको लखनऊ एटीएस मुख्यालय लाया गया, जहां पिछले 2 घंटे से लगातार उससे पूछताछ हो रही। पूछताछ में उसने लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके के एक व्यक्ति का नाम बताया, जिसके बताए हुए अनुसार उस व्यक्ति के नाम और एड्रेस पे एटीएस ने छापेमारी की तो वहां उस व्यक्ति को एटीएस ने गिरफ्तार किया है और उसको ले आके एटीएस मुख्यालय अभी दोनों को, मुर्तजा को और जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया, दोनों को आमने सामने करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और इस कितनी गहराई है इनके मुर्तजा के किन किन आतंकी संगठनों से या किन किन आतंकवादियों से इसके संबंध है, कहां कहां इसके तार जुड़े हैं, किन किन लोगों से इसने पिछले 15 दिन में बात किया है, कहां यात्राएं की है और मंदिर पर हमला का उद्देश्य क्या था। इन सब चीजों को लेकर लगातार एटीएस उससे पूछताछ कर रही है। जो वो सुराग दे रहा है उस पर एटीएस और जो 5 टीम बनाई गई है इसके साथ
वो लगातार पूछताछ कर रही है, वहाँ छापेमारी कर रही है। उसी छापेमारी के दौरान लखनऊ के ठाकुरगंज से एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है जो संदिग्ध है, जिसका मुर्तजा ने चर्चा किया है, पूछताछ के दौरान बताया है। तो अब उससे भी पूछताछ होगी। लगातार एटीएस मुर्तजा से पूछताछ कर रही है। जो नाम और जो जगह वो बता रहा है, उसके आधार पर एटीएस और जो टीम बनाई गई है, 5 टीमें अलग अलग क्षेत्रों में गई हैं, उनके अलावा भी लगातार पुलिस उस पर छापेमारी कर रही है और पूछताछ कर रही है। अब इससे मुर्तजा से लगातार एटीएस के लोग, बड़े स्तर के अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं। अब ये क्या राज उगलेगा, इसके किस आतंकवादी संगठन से या आतंकवादियों से संबंध थे, किनके कहने पर ये मंदिर पर हमला किया और हमले का उद्देश्य क्या था। बिल्कुल दिनेश जी, देखना होगा क्या कुछ और अहम सुराग जो है वो मिल पाते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है मुर्तजा से और तमाम पहलुओं पर जांच लगातार की जा रही है। 3 दिन हो गए हैं, लगातार पूछताछ जारी है मुर्तजा से। एक लखनऊ के ठाकुरगंज में एक व्यक्ति का नाम मुर्तजा ने बताया था, उसको भी पुलिस से पकड़ा है। अब उनका आमना सामना कराया जाएगा, तमाम जानकारियां जो है वो हासिल की जाएंगी। छापेमारी में एटीएस से एक युवक को पकड़ा। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। हालांकि मुर्तजा से कई सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, लेकिन उनके भी जवाब वो गोलमोल करके दे रहा है, ठीक तरीके से जवाब नहीं दिए जा रहे हैं उसके द्वारा। लेकिन फिर भी एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है, कई पहलुओं पर जांच पड़ताल की जा रही है और पूछताछ की जा रही है। मुर्तजा ने लखनऊ के ठाकुरगंज में एक व्यक्ति का नाम बताया है, उसको भी पुलिस ने पकड़ा है और उसके बाद उससे भी अब आमना सामना कराया जाएगा और आगे की पूछताछ जो है उससे की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर लगातार आपको बता दें कि एटीएस जो है वो पूछताछ कर रही है। लगातार कई ठिकाने ऐसे हैं जहाँ पर छापेमारी भी की जा रही है। मुर्तजा का जो लैपटॉप बरामद हुआ था, उससे कई अहम जानकारियाँ जो हैं वो एटीएस को मिली हैं। उसके द्वारा भी लगातार जो है जांच पड़ताल की जा रही है, हर पहलू से उसको देखा जा रहा है। और कौन कौन से आतंकी जो हैं उनके नाम इसमें शामिल हो सकते हैं। आतंकी हमला चूँकि इसको करार दिया गया था, तो यहाँ पर और कौन से लोग इस पूरे कांड में शामिल थे, ये तमाम जांच जो है वो एटीएस द्वारा की जा रही है। एटीएस आपको बता दें कि आज ही मुर्तजा को लखनऊ लेकर आए हैं और इसी खबर पर रेजिडेंट एडिटर मनीष जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष जी, अगर हम सबसे पहले मुर्तजा की बात करें तो मुर्तजा से 3 दिन से लगातार पूछताछ की जा रही है। आज सुबह ही उसे लखनऊ लाया गया है और अगर हम बात करें उसका जो लैपटॉप बरामद हुआ था, उससे कई अहम सुराग एटीएस को मिले थे और उसके बाद एक के बाद एक कई जानकारियां जो है वो एटीएस को मिल रही हैं। क्या कुछ अपडेट्स अभी तक मिल पाए हैं? मनीष जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। मनीष जी तक लगता है हमारी आवाज ही पहुंच पा रही है, उन्हें फिर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार कई खुलासे जो है वो हुए हैं और लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। हर पहलू से जांच पड़ताल की जा रही है। एक लैपटॉप बरामद हुआ था, उससे कई अहम सुराग जो हैं वो एटीएस को मिले हैं और तमाम सवाल जो है वो एटीएस द्वारा लगातार मुर्तजा से पूछे जा रहे हैं। हालांकि कई सवालों के जवाब जो है मुर्तजा द्वारा गोल गोल घुमा के दिए जा रहे हैं। सीधे सीधे मुर्तजा की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। लगातार एटीएस पूछताछ कर रही है। लखनऊ के एक ठाकुरगंज के व्यक्ति का नाम मुर्तजा द्वारा लिया गया था, उसको भी पुलिस से पकड़ा है, उससे भी अब पूछताछ की जाएगी, आमना सामना कराया जाएगा। तमाम अहम सुराग मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद एटीएस को मिले हैं और लगातार जांच पड़ताल की जा रही है। हर पहलू पर यह जांच की जा रही है। एटीएस को आपको बता दें कि जो मुकदमे हुए थे उनका चार्ज जो है वो ट्रांसफर किया गया है एटीएस को और एटीएस आज ही लखनऊ लेकर आए हैं मुर्तजा को। लगातार उससे जांच पड़ताल की जा रही है और प्रणवीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे संवाददाता हैं। प्रणवीर, क्या कुछ जानकारी है? एटीएस आज ही लखनऊ से मुर्तजा को लेकर आई है, क्या कुछ अहम सुराग अभी तक एटीएस को मिले हैं?
कि निश्चित तौर पे आपको बता दें कि जिस तरीके से एटीएस ने अपने कंट्रोल में मुर्तजा को लिया और लेकर के गोरखपुर से चल करके लखनऊ आई है, लगातार जो आला अधिकारी हैं उससे पूछताछ करी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार अगर बात करें राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज इलाके की, तो ठाकुरगंज इलाके में आज से लगभग 4-5 साल पहले भी एक आतंकी था जो कि कानपुर का था। उसको इनकाउंटर में पुलिस ने घेर करके घर के अंदर घेर करके मारा था। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो खुफिया रिपोर्ट आ रही थी कि स्लीपर सेल जो एक्टिव हुए हैं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लिए कहीं ना कहीं सुरक्षा का लगातार जिस तरीके से घेरा बनता चला जाता, उसमें कहीं ना कहीं जो उनकी सुरक्षा एजेंसियां थी मुख्यमंत्री की, वो लगातार सतर्क थी और उसी का यह नतीजा रहा कि 2 PSC के जवान लगभग घायल भी हुए, उनको इनाम भी घोषित किया गया, लेकिन वो उनको अपने कामयाबी में हासिल नहीं होने दिए। मुर्तजा की रही बात, अगर मुर्तजा के घर वालों की बात करें तो लगातार मुर्तजा के घर वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस किसी न किसी एंगल से मुर्तजा को फंसाने का काम कर रही है, किसी भी प्रकार से इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन जिस तरीके से सबूत और एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, उनके पास जो एविडेंस लगातार मिलते चले जा रहे हैं, जो नेटवर्क मिलता चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक चौंकाने वाली बात है कि जिस तरीके से मुर्तजा ने वहां पर हमला किया और हमला करके उसने एक्सेप्ट किया, उसने बात को स्वीकार किया कि हमको तो मरना ही था। मतलब कि साफ है कि वो एक प्रकार से जो स्लीपर सेल है इस तरीके से वो काम कर रहा था और लगातार एजेंसियां पूछताछ कर रही है। हालांकि एटीएस का मामला है, अभी कोई अधिकारी जो है उनका कोई पुख्ता बयान नहीं आया लखनऊ के किसी अधिकारी का आज के डेट में कि वो किसी प्रकार का कोई बयानबाजी करें या बताएं कि किस तरीके से उससे जानकारी प्राप्त हुई है, कहां तक जांच पहुंची है और इसके पीछे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं। ये सबसे बड़ी अहम बात है कि आखिर नेटवर्क ये कहां से एक्सेस हो रहा है, कौन इसको फंडिंग कर रहा है, कौन इसको कमांड दे रहा है। ये कई ऐसे बिंदु हैं जो पुलिस लगातार जांच करेगी। हालांकि उसके सहयोगियों के ठिकानों का लगातार पुलिस की निगरानी है, 1-2 सहयोगी उसके भी कस्टडी में लिए गए हैं। जिस तरीके से पुलिस है उसके जो सहयोगी हैं ठाकुरगंज के इलाके में भी किसी एक का नाम लिया, उसको भी पुलिस ने कस्टडी में जिस तरीके से ले रहे हैं, लगातार पूछताछ चल रही है। ये देखने वाली बात है। लेकिन जो अगर परिवार की बात करें तो परिवार लगातार ये कह रहा है कि किसी भी प्रकार से कोई मामला नहीं है, पुलिस लगातार फंसाने का काम कर रही है। हालांकि जो सब मिल रहे हैं, जो लोकेशन मिल रहे हैं, जो लोगों को एविडेंस मिल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है। और अगर बात करें कुछ दिन पहले की, तो जब से उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार दोबारा बनी है 2024 का, हालांकि चुनाव नजदीक में है, वो उसको लगातार देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था एक्टिव कर दिया गया था। और कहीं ना कहीं ये एजेंसियों की रिपोर्ट भी थी कि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के लिए कई स्लीपर सेल्स ऐसे हैं जो एक्टिव किए गए हैं, जिनको कमांड दिया गया है। वो कहीं ना कहीं इसीलिए उनका जो सुरक्षा का घेरा था, चाहे वो गोरखपुर मठ मंदिर हो, चाहे वो लखनऊ का आवास हो, चाहे वो लोक भवन हो, एनएफसी भवन, इन सब जगहों पर लगातार निगरानी की जा रही है। और सबसे एक बात अहम आपको और ये बता दें कि जो मुख्यमंत्री की जो जन समस्या समाधान दिवस है, उसमें भी कड़े इंतजाम किए गए हैं कि उसमें भी कहीं ऐसा ना हो फरियादी के रूप में बन करके कोई जी प्रणवीर द्वारा लगातार यहाँ पर जानकारी दी गई। प्रणवीर बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और बता दें आपको कि मुर्तजा की गिरफ्तारी के बाद लगातार खुलासे हो रहे हैं और मुर्तजा से कई सवाल जो है वो लगातार पूछे जा रहे हैं। और हालांकि मुर्तजा के परिवार वालों का कहना है कि पुलिस जबरदस्ती मुर्तजा को फंसा रही, हालांकि उसे खुद इन बातों को खुद कबूल किया है। मुर्तजा के पास